वेलकम गाइस, स्टोरी से इंग्लिश बोलना सीखे डे 6 में आप लोग का स्वागत है। क्या आपको पता है हैव, हैज और हैड कब और कैसे यूज करना है? बहुत से लोग बोलते हैं ही हैव अ कार, शी हैड वैन। तो क्या ये वाक्य गलत है? अगर आप लोगों को ये वाक्य गलत लगते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। आज की क्लास के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, पार्ट 1 है हैव या हैज का यूज करेंगे हम पजेशन के रूप में, मतलब कि मालिकाना हक बताने के लिए। स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। यूज क्या होता है इसका यूज होता है मालिकाना हक, कि किसी के पास कोई चीज है। एग्जाम्पल है मेरे पास एक कार है, तो हम बोलते हैं आई हैव अ कार। सब्जेक्ट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी चीज है उसे रख देते हैं। इसी प्रकार से उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस। हमारे पास 2 कुत्ते हैं, वी हैव 2 डॉग्स। तो आपने देखा, कोई भी चीज पास है तब उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो भी चीज हमारे पास है या किसी के पास है। अब देखिए, मिनी स्टोरी है। रवि के पास एक पुरानी कार थी, तो रवि हैड एन ओल्ड कार। यहाँ पर देखिए हमने हैड का यूज किया। ऐसा क्यों? जब भी पास्ट की बात हो, पास्ट में कोई चीज थी किसी के पास, तो हम हैड का यूज करते हैं। तो रवि हैड एन ओल्ड कार, रवि के पास एक पुरानी कार थी। अब उसके पास एक नई कार है, नाउ मतलब अब। ही हैज अ न्यू कार, अब उसके पास एक नई कार है। हमने हैज का यूज किया, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट के लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इतना आप लोग को पता है। उसका दोस्त बोला मेरे पास बाइक है। हिज फ्रेंड सेड, उसका दोस्त बोला या कहा आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है या मेरे पास बाइक है। रवि बोला हमारे पास अब कार और बाइक दोनों हैं। रवि सेड, रवि बोला या रवि ने कहा नाउ अब वी हैव बॉट, हमारे पास दोनों है, अ कार एंड अ बाइक, एक कार और एक बाइक दोनों है। अब देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होती है। ही हैव अ कार, ये गलत वाक्य है। क्यों गलत है? देखिए, ये सही इस प्रकार से होगा ही हैज अ कार। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बताऊं, ही सी इट या किसी भी एक वचन संज्ञा के साथ हम हैज का यूज करते हैं, और आई वी यू दे या किसी बहुवचन संज्ञा के साथ हम हैव का यूज करते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 2 है हैज एज अ पास्ट पोजेशन या फिर एक्सपीरियंस। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं जब हम पोजेशन दिखाते हैं, मतलब अधिकार दिखाते हैं, किसी का हक दिखाते हैं किसी का, कि किसी के पास कुछ था। यूज क्या होता है? पास्ट पोजेशन, मतलब किसी के पास कुछ था। पास्ट एक्सपीरियंस के लिए भी हम हैड का यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वो अभी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास एक पुरानी घड़ी थी। आई हैड एन ओल्ड वॉच, आई हैड एन ओल्ड वॉच, मेरे पास एक पुरानी घड़ी थी। उसके पास एक अच्छा कुत्ता था। ही हैड अ गुड डॉग। क्या आप इस सेंटेंस को बना पाएंगे खुद से? हमारे पास एक बड़ा घर था। कोशिश करिए। देखिए, वी हैड अ बिग हाउस। अब देखिए मिनी स्टोरी है। नेहा के पास बचपन में एक डॉल थी। खुद से बनाने की कोशिश करें, काफी सिंपल है। स्ट्रक्चर आप लोग को पता है। देखिए, नेहा हैड अ डॉल, नेहा के पास एक डॉल थी इन चाइल्डहुड, बचपन में। वो रोज उससे खेलती थी। She used to play with it every day. वो इससे रोज खेलती थी। यहाँ पर used to का हमने यूज किया क्योंकि हम कोई पास्ट की हैबिट बता रहे हैं कि वो ऐसा किया करती थी। used to के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब वो कहती है मेरे पास बहुत सुंदर डॉल थी। Now she says, अब वो कहती है I had a very beautiful doll. मेरे पास बहुत सुंदर डॉल थी, मतलब गुड़िया थी। कॉमन मिस्टेक, आई हैड वेंट टू स्कूल। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? कभी भी हैड या हैज या हैव के बाद कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ना कि सेकंड फॉर्म।
तो ये वाक्य सही है। देखिए, आई हैड गॉन टू स्कूल। क्यों? क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई। तो याद रखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 3 है हैव, हैज और हैड एज हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब। हैव, हैज या हैड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं पास्ट की बात बताने के लिए, और प्रेजेंट की बात बताने के लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। और जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि कोई काम हो चुका है। इसके वाक्यों के अंत में कोई काम किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार से आता है। तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मतलब कि पूरा हो चुका है। तो हम इसे बनाएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी। उसने फिल्म देख ली है। He has watched the movie। अगर आप लोगों को टेंसेस की जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं टेंस की वीडियो, जिसमें सभी टेंसेस को आसान भाषा में समझाया गया है, वो भी स्टोरी के साथ। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, इसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके वाक्यों के अंत में आता है चुका था, लिया था, गया था, इस प्रकार से, मतलब कि कोई काम पास्ट में हो चुका था। मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से कर दे आई हैड द फूड, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। आप कहेंगे 2 बार हैड लग गया यहाँ पर, तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बना? ये जो हैड है, हम खाने पीने की चीजों के लिए हैव का यूज करते हैं, उसी प्रकार से हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज किया है हमने फूड से पहले। ओके, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। वह स्कूल चला गया था। ओके, उसने लिख दिया यहाँ पर गलती से, उसने नहीं है यहाँ पर, ये है वह स्कूल चला गया था। तो देखिए he had gone to school, वो स्कूल चला गया था या जा चुका था। मिनी स्टोरी है रवि ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है या रवि अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। रवि हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, रवि ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। उसकी दोस्त बोली मैंने भी अपना काम कर लिया है। तो हिज फ्रेंड सेड, उसकी दोस्त बोली या उसका दोस्त बोला आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड माई वर्क, मैंने भी अपना काम कर लिया है, मैं भी अपना काम कर चुका हूँ। 2 दिन पहले हमने तब तक सब कुछ खत्म कर लिया था। 2 days ago, 2 दिन पहले वी हैड फिनिश, हमने खत्म कर लिया था एवरीथिंग, सब कुछ बाय देन, तब तक। कॉमन मिस्टेक देखिए ही हैज वेंट टू मार्केट, ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है आप लोग को पता चला? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। देखिए ही हैज गॉन टू द मार्केट, तो ये वाक्य सही है। हैव या हैज के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, जिसमें कोई काम हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। बोनस आइडिया, हैव या हैज प्रेजेंट में पोजेशन या हेल्पिंग वर्ब। पोजेशन दिखाना है तो ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब कब आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? जब हम कोई एक्शन करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। हैड का हम यूज करते हैं पास्ट में पोजेशन दिखाने के लिए, मतलब अधिकार दिखाने के लिए, या फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हैड के साथ कोई एक्शन दिखाने के लिए, कोई काम हो चुका था ये बताने के लिए पास्ट में। हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है। ये आप लोग को पता चला? बस यही गोल्डन रूल है, इसे याद रखिए। अब देखिए प्रैक्टिस सेक्शन है आप लोगों के लिए 5 एडवांस सेंटेंसेस प्लस कॉमन मिस्टेक। अब देखिए कि आपने हैज, हैव या हैड को अच्छे से सीखा है। ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को बनाने का। मेरे पास 2 पुराने मोबाइल फोन है। अब यहाँ पर बताइए क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा? क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही, तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकार मतलब पास होने की बात है। मेरे पास तो आई हैव क्या है? 2 पुराने मोबाइल, तो ये आपका सेंटेंस है आई हैव 2 ओल्ड मोबाइल फोन्स, मेरे पास 2 पुराने मोबाइल हैं। नेक्स्ट देखिए उसके पास बचपन में एक कुत्ता था। इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये भी पोजेशन है लेकिन पास्ट का। मैं काउंट करता हूँ 5 तक, 1 2 3 4 5। अब देखिए he had a dog in his childhood,
क्या आपने भी इसी प्रकार से बनाया था? तो आपका सेंटेंस करेक्ट है, अन्यथा रॉन्ग है। अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए, मैं फिर से 5 तक काउंट करूंगा, आप लोग को ये सेंटेंस खुद से बनाना है। देखिए, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अब यहाँ पर मैं आपको हिंट दूं, यहाँ पर भी पोजेशन की ही बात है, अब वो भी प्रेजेंट टाइम की। चलिए इसे बनाइए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। आई हैव अ ग्रेट आइडिया। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। क्या आपने भी इसी प्रकार से बनाया? तो आपका सेंटेंस करेक्ट है, अन्यथा ये रॉन्ग है। उसने पहले ही नाश्ता कर लिया है। अब इस सेंटेंस को बनाइए। मैं काउंट करता हूँ 5 तक। 1 2 3 4 5। देखिए, he has already had breakfast। उसने पहले ही नाश्ता कर लिया है। अगर आपने यहाँ पर had लगाया तो भी ठीक है, अगर आपने यहाँ पर eaten लगाया तो भी ठीक है, अगर आपने यहाँ पर taken लगाया तो भी ठीक है। खाने पीने की चीजों के लिए हम have या had का यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए हम had का यूज कर रहे हैं have की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज हो रहा, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट की, ओके, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए, हमने पार्टी शुरू होने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। अब मैं 5 तक काउंट करता हूँ, आप लोग इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5। देखिए, वी हैड प्रिपेयर्ड, हमने तैयार कर लिया था, एवरीथिंग, सब कुछ, बिफोर, पहले ही, द पार्टी स्टार्टेड, पार्टी शुरू होने से पहले ही। ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, हो सकता है आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो आप लोगों ने इस सेंटेंस को बना लिया होगा। अब देखिए, बोनस कॉमन मिस्टेक एग्जांपल है ही हैज वेंट टू द मार्केट। क्यों ये गलत है? आप लोगों को मैंने इस प्रकार का सेंटेंस तीसरी बार दिखाया, देखिए क्यों गलत है। ही हैज गॉन टू द मार्केट, ये वाक्य सही है क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी हैज या हैव या हैड के, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा जब पोजेशन दिखाना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट देखिए, स्टोरी से इंग्लिश बोलना सीखे। उस प्लेलिस्ट में आप डे 1 से स्टार्ट करिए पढ़ना, और आप लोगों की इंग्लिश में काफी ज्यादा सुधार आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है।